Yes, good afternoon. Today we will discuss about DNA sequencing. It is a topic of molecular biology, MSc, semester second. साथियों, सबसे पहले डीएनए सीक्वेंसिंग होती क्या है ये देखेंगे, कौन से प्रोसेस होता है। इस एग्जाम पर जब भी इस पर क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग, तो डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, कौन सी मेथड होती है, तो ये अपने को आज देखेंगे। साथ ही साथ इसमें प्रैक्टिकल के अंदर भी एक एक्सरसाइज दी जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, वो भी कैसे, उसका आंसर कैसे लिखेंगे वो भी इसमें देखेंगे। तो डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होती है, अपन जानते हैं कि डीएनए जो होता है 4 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन, ये 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए के अंदर। अब डीएनए सीक्वेंसिंग में ये पता किया जाता है कि जो पर्टिकुलर आपको डीएनए दिया गया है उस डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड है टोटल, और कौन सा न्यूक्लियोटाइड किस पोजीशन पर है, ये पता करना डीएनए सीक्वेंसिंग कहलाता है। मान लो एक डीएनए में अंदर 15 न्यूक्लियोटाइड है, तो पहले स्थान पर कौन सा है, एडेनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है या गुआनिन है, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा, तो ऐसे करके इनका पता किया जाता है, इनकी पोजीशन का, यही कहलाता है डीएनए सीक्वेंसिंग। और डीएनए सीक्वेंसिंग जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है जिसके द्वारा अपन जीनोम एनालिसिस कर सकते हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग की कौन कौन सी मेथड है, सीक्वेंसिंग की 2 मेथड पॉपुलर है। एक है सेंगर्स की चेन टर्मिनेशन मेथड। आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लिखोगे सेंगर्स चेन टर्मिनेशन मेथड, जिसको डाइडिऑक्सी मेथड भी कहते हैं, इसके बारे में डिटेल आज देखेंगे। दूसरी है मैक्सम और गिलबर्ट की केमिकल डिग्रेडेशन मेथड, ये भी दूसरी मेथड है, मैक्सम और गिलबर्ट की केमिकल डिग्रेडेशन मेथड। आजकल ऑटोमेटेड या रोबोटिक्स के द्वारा भी डीएनए सीक्वेंसिंग किया जाता है। तो आज अपन डिस्कस करेंगे केवल सेंगर्स की चेन टर्मिनेशन मेथड के द्वारा कैसे डीएनए सीक्वेंसिंग की जाती है। सेंगर्स की जो चेन टर्मिनेशन मेथड है इसको डाइडिऑक्सी मेथड भी बोलते हैं। इट इज, इस पर जब भी क्वेश्चन आता है तो पहला पॉइंट लिखोगे, इट इज पीसीआर बेस्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेस्ड मेथड है। इट इज इन डीएनए रेप्लिकेशन रिएक्शन होती है, इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन मेथड होती है। जिस प्रकार अपनी कोशिका में डीएनए रेप्लिकेशन होता है वैसे ही इस मेथड के अंदर अपन टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन कराया जाता है। दूसरा, इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अपन एक काम में लेते हैं एक न्यूक्लियोटाइड जिसको कहते हैं डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो सबसे पहले जब भी इस मेथड का आता है इसके बारे में समझना जरूरी है, डाइडिऑक्सी क्या होता है। साथ ही अपन जानते हैं कि डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, आरएनए के अंदर राइबोज शर्करा होती है। राइबोज शर्करा एक पेंटोज शर्करा है जिसके दोनों ओर यहाँ पर OH होता है, C5H10O5 होता है, जो आरएनए में होती है। डीएनए के अंदर यहाँ 2 डेज जो पोजीशन होती है वहां पर ऑक्सीजन नहीं होता है, इसीलिए इसको कहते हैं 2 डेज डीऑक्सीराइबोज शर्करा। डीऑक्सी यानी एक ऑक्सीजन नहीं होगा, यहाँ पर पहले स्थान पर न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है कुछ भी, और यहाँ पर 5वें स्थान पर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ता है, तो ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। और जो 2 न्यूक्लियोटाइड एडजेसेंट जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए के अंदर, वो 3 डेज 5 डेज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो आपको पूछा जाएगा डीएनए या आरएनए में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो 3 डेज 5 डेज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड का 3 डेज कार्बन है यहाँ पर और दूसरा न्यूक्लियोटाइड इसके पास, उसका 5वां कार्बन फॉस्फेट वाला, इन दोनों के बीच में से वाटर बांड निकलेगा और यहाँ बॉन्ड बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, फिर ट्राइन्यूक्लियोटाइड, और ऐसे करके डीएनए को क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं तो वो डीएनए बन जाता है। यहाँ पर अपन काम में ले रहे हैं डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। डाइडिऑक्सी का मतलब क्या हुआ, 2 ऑक्सीजन निकल गए, यहाँ वाला ऑक्सीजन 2 डेज वाला तो पहले नहीं था, अब 3 डेज वाला भी ऑक्सीजन नहीं होता है। ऐसी शर्करा काम में ली जाती है या ऐसा न्यूक्लियोटाइड काम में लिया जाता है जिसपे दोनों कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं होती है, इसीलिए ये कौन सी हो गई, 2 डेज 3 डेज डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। ये काम में लेने से क्या होगा, ये काम में लेने से ये होगा कि चेन टर्मिनेट हो जाएगी। जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा, मान लो ये डीएनए है, यहाँ पर इसके एडजेसेंट यहाँ T है तो यहाँ A जुड़ना है, और दूसरा इसके पास वाला और दूसरा जुड़ना है, या G है तो यहाँ C जुड़ना है, तो ये अगला न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि बॉन्ड नहीं बन पाएगा ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से, तो चेन वही टर्मिनेट हो जाएगी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, चेन टर्मिनेशन मेथड या डाइडिऑक्सी मेथड।
तो आपको एग्जाम में जब भी आता है तो डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मूला लिखना है और इसे द्वारा समझाना है कि ये डाई डीऑक्सी क्या होता है। ये देखो बता रखे दो न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड है एडेनिन, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड गुआनिन, इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड बना 3'5' फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है साइटोसिन, ये 1, 2 और 3 न्यूक्लियोटाइड हो गए, यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना। लेकिन आप डाइडिऑक्सी मेथड, यहाँ पर डाइडिऑक्सी लेने से क्या हो रहा है, यहाँ बॉन्ड नहीं बन पा रहा, क्रॉस है, यहाँ तो बन जाएगा क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ नहीं है, इसलिए बॉन्ड यही टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये बताया रखा है कि किस प्रकार चेन टर्मिनेट होती है डाइडिऑक्सी के कारण। सेंगर्स की डाइडिऑक्सी मेथड के अंदर क्या करते हैं, जो भी आपको डीएनए दिया जाता है जिसकी आपको सीक्वेंस करना है उसको इनफ क्वांटिटी प्राप्त करते हैं, पीसीआर करवाते हैं। सबसे पहले पीसीआर करके उसकी बहुत सारी कॉपी प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सारी कॉपी प्राप्त करके उसको 4 टुकड़ों में बांटना है। बिल्कुल सिंपल है, पहले गेट इनफ क्वांटिटी ऑफ डीएनए बाय पीसीआर, और जो डीएनए आपको दिया गया है उसको 4 टेस्ट ट्यूब में, 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डिवाइड कर लो, उसको 4 पार्ट कर लो। उसके बाद उसके अंदर रिएक्शन अपन तैयार करेंगे इन विट्रो रेप्लिकेशन की। उसके अंदर क्या क्या मिलाएंगे, हर टेस्ट ट्यूब में प्राइमर, पॉलीमरेज, टेम्पलेट, एसएसडीएनए जो होता है, चारों न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी नाइट्रोज ट्राइफॉस्फेट, चारों न्यूक्लियोटाइड एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और गुआनिन डाल देंगे। और हर एक एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डालेंगे। पहली टेस्ट ट्यूब में डाइडिऑक्सी एडेनिन, दूसरे में डाइडिऑक्सी थाइमिन, तीसरे में डाइडिऑक्सी साइटोसिन और चौथी में डाइडिऑक्सी गुआनिन। अलग अलग टेस्ट ट्यूब में अंदर एक एक तो डाइडिऑक्सी डालेंगे और चारों डीऑक्सी और टेम्पलेट, पॉलीमरेज और प्राइमर, ये चीजें डालने से क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। पीसीआर करवाएंगे, पीसीआर करवाने के बाद डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा और जैसे ही डाइडिऑक्सी जहां जहां जुड़ेगा वहां चेन टर्मिनेट हो जाएगी। उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे 11 जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर, और जो बैंड बनेंगे उनको अपन उनका रिजल्ट्स को जो है इंटरप्रेट करेंगे और उससे पता लगाएंगे किस पोजीशन पर क्या था। अभी देखते हैं। तो ये सारी मेथड आपको बता दी कि डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज के कारण। जहां जहां भी डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट होगा वहीं चेन टर्मिनेट हो जाएगी, और चेन टर्मिनेट होने की वजह से आपको अलग अलग टुकड़े प्राप्त होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के ऊपर चारों टेस्ट ट्यूब के अंदर अलग अलग बैंड प्राप्त होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये डीएनए, ये ऐसा आपको प्रैक्टिकल में भी दिया जाएगा कि मान लो आपको सपोज दैट यू आर गिवन ए डीएनए, इसको आपको सीक्वेंस करना है। तो मान लो एक डीएनए है जिसके अंदर ये कुल 11 न्यूक्लियोटाइड है, ये 5' to 3' है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री 3' to 5' हो जाएगा। डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए, आपको एक ही स्ट्रैंड का करना है, एक स्ट्रैंड के करने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट्री बना दोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो ये डीएनए है, इसका आपकी सीक्वेंसिंग करना है। इसमें पता चला आपको 11 न्यूक्लियोटाइड है। इसको करने के लिए अपन अभी 3' to 5' स्ट्रैंड के कर रहे हैं। इस वाले स्ट्रैंड को सीक्वेंस कर रहे हैं कि कौन सी पोजीशन पर क्या है। ऐसे 4 टुकड़े करने हैं, बता ही दिया था। इसको क्या करेंगे, पीसीआर करके 4 टुकड़े कर देंगे। 4 टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद चारों टेस्ट ट्यूब में क्या क्या मिलाएंगे, प्राइमर मिलाएंगे, तो उसके बाद में एक पॉलीमरेज मिलाएंगे, चारों न्यूक्लियोटाइड मिलाएंगे और एक एक के अंदर एक एक डाइडिऑक्सी मिलाएंगे। इसमें डाइडिऑक्सी थाइमिन, डाइडिऑक्सी एडेनिन, डाइडिऑक्सी गुआनिन और डाइडिऑक्सी साइटोसिन, चारों के अंदर रिएक्शन स्टार्ट होगी। अब रिएक्शन स्टार्ट होगी, आपका स्ट्रैंड क्या था, 3' to 5' एटीजी, ये वाला स्ट्रैंड था। इस वाले स्ट्रैंड के ऑपोजिट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसिस, दूसरा स्ट्रैंड सिंथेसिस होना प्रारंभ होगा। एक के ऑपोजिट टी सिंथेसिस होगा। यहाँ पर क्या डाला, डाइडिऑक्सी थाइमिन, तो जहां भी टी जुड़ेगा, यहाँ टी, मान लो ये डाइडिऑक्सी वाला टी था तो चेन यही टर्मिनेट हो जाएगी, तो एक टुकड़े ही प्राप्त होगा। ऐसा मान लो यहाँ नहीं होकर डाइडिऑक्सी यहाँ नहीं जुड़ा तो ए के ऑपोजिट सी जुड़ेगा, टी के ऑपोजिट ए जुड़ेगा, सी के ऑपोजिट सी, टी के ऑपोजिट ए, जी, ऐसे वापस दूसरा टी के ऑपोजिट ए के ऑपोजिट वापस टी आ रहा है। तो ये ब्लू कलर का जो है डाइडिऑक्सी है, इस वजह से टुकड़ा यहाँ तक चल सकता है। पहला पॉसिबल टुकड़ा एक, दूसरा ये, यानी जहां जहां ए होगा तो वहां वहां टी वाली रिएक्शन में आपके 2 टुकड़े प्राप्त होंगे, क्योंकि इसमें 2 ए थे तो 2 ऐसे टुकड़े प्राप्त हो गए। इसमें ए, जहां जहां टी होगा, टी के ऑपोजिट ए जुड़ता है तो वहां पर
आपको ए टुकड़े प्राप्त होंगे। टी कहाँ था, ए तो ए के ऑपोजिट टी जुड़ जाएगा, टी के ऑपोजिट ए, एक टुकड़ा ये प्राप्त हो सकता है। यहाँ मान लो नहीं हुआ तो और कहाँ हो सकता है, यहाँ तक ए, ये सिंथेसिस हुआ एक ये और एक ही, 4 टी थे तो इसलिए 4 जगह ए, इसके 4 टुकड़े इस टेस्ट ट्यूब में प्राप्त होंगे। इसमें जी किसके ऑपोजिट जुड़ता है, सी के, तो इसमें सी कहाँ है, एक तो ये हो गया लाल कलर से, एक ये हो गया, ये 2 टुकड़े इसमें क्योंकि 2 सीट है तो 2 टुकड़े। रिएक्शन ये एग्जाम आपको बतानी पड़ेगी, कोई भी एक हाइपोथेटिकल लेके ये 4 टेस्ट ट्यूब की रिएक्शन बतानी पड़ेगी। इसमें सी किसके ऑपोजिट जुड़ता है, जी, तो जी कहाँ है, एक ये 3 टुकड़े इसमें हो जाएंगे। हो गए आपके पास टोटल ये टुकड़े आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टुकड़े हो गए, 11 आपके न्यूक्लियोटाइड थे। अब इसको पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। पहली टेस्ट इसको डाइडिऑक्सी वाली को, इस टेस्ट ट्यूब को इसमें डालेंगे, इसके ऊपर, इसमें और इसमें डालने से क्या होगा, टुकड़े अपनी अपनी लेंथ के हिसाब से अरेंज हो जाएंगे। लेंथ के हिसाब से सबसे छोटा टुकड़ा एक न्यूक्लियोटाइड का तो ये सबसे ऊपर, उसके बाद एडेनिन वाला टुकड़ा, क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड थे एडेनिन वाले में तो यहाँ पर जुड़ेगा। तीसरा टुकड़ा उसकी लेंथ कितनी है, 2 हो गए, 3 ये इसमें थे साइटोसिन वाले में, तो साइटोसिन वाले में ये 3, इसकी लेंथ यहाँ 1 2 3, आप चाहो तो इधर लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। तीसरा ये चौथी पे ये आएगा ए, ये देखो चौथी पर ए वाला 4 न्यूक्लियोटाइड का ए, तो ऐसे ये लेंथ पर जब अरेंज हो जाएंगे। जब ये अरेंज हो जाता है तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, इनको डीकोड करना है। ये सबसे ऊपर क्या है, थाइमिन है, ये थाइमिन वाला, दूसरे पे एडेनिन है, तीसरे पे साइटोसिन है, चौथे पे एडेनिन है, पांचवे पे साइटोसिन है, छठे पे गुआनिन है, सातवें पे एडेनिन है। ऐसे करके इनकी लेंथ के हिसाब से आप अरेंज कर लोगे। जब ये अरेंज हो जाते हैं तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री बना लो, टी के ऑपोजिट ए के ऑपोजिट टी। ये क्या था, 5 days to 3 days, ये 3 days to 5 days हो जाएगा। तो आपका डीएनए यही था, आपको ये डीएनए दिया गया था। तो एग्जाम में जब भी मान लो ये आपको दिया जाए सीक्वेंस, ये ऐसा भी दिया जा सकता है बारकोड, इसको डिकोड करना होता है। प्रैक्टिकल में आपको करवाया था ऐसे, तो इसको डिकोड करना होता है केवल, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाना। ये आपका ओरिजिनल डीएनए था, 4 न्यूक्लियोटाइड आपको 4 सीक्वेंस 4 रिएक्शन से लिखनी है और इनको आपको डिकोड करना है और रिएक्शन बनाना है। ये आपका डीएनए था TACA, ये ऑपोजिट हो गया, इसका ऑपोजिट क्या था ATCG, ये था, यही वाला डीएनए था आपका। तो इस प्रकार आपने इसको सीक्वेंस कर लिया है कि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो भी हाइपोथेटिकल कोई भी एक डीएनए ले लो 10-12 न्यूक्लियोटाइड का, उसको 4 टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कराओ, बैंड्स बनाओ लेंथ के हिसाब से, उनको डिकोड और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाकर 5 days to 3 days, 3 days to 5 days, ये आपका ओरिजिनल डीएनए था। धन्यवाद।